अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। कुछ दोस्त हमारे जो है काफ़ी दिन जो है हमें कहते रहते कि रामायण के एक्टर जो हैं ये कपिल शर्मा के शो में आए थे तो वो वीडियो लेके आए। तो मुझे काफ़ी दिन वीडियो नहीं ये मिली थी, अब ये वीडियो सामने आई है तो मैंने सोचा इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि लोग इन्हें किस नज़र और किस रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को, एंजॉय करते हैं। आप भी अगर हमारे साथ एंजॉय करें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं श्री राम जी का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल साहब को, सीता माता के किरदार निभाने वाली दीपिका जी और लक्ष्मण जी का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी जी की जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। मुझे इतनी खुशी हो रही है बिकॉज हम लोगों ने रामायण इतना देखा और मेरे ख्याल से शायद वही रामायण एक सीरियल है जो अब तक हमारी यादों में है, क्योंकि इतना लोकप्रिय और कुछ हुआ नहीं एक्चुअली, कभी नहीं। तो सर मेरी आपसे दूसरी मुलाकात है, पहली आपको याद नहीं होगी। मतलब पहले वो इसलिए याद नहीं बिकॉज मैं 10-12 साल पहले की बात है, मैं तो सर को जानता ही हूँ बचपन से। तो वो जो एयरपोर्ट पे बस नहीं लेके जाती एयरक्राफ्ट तक, तो मैं बस में बैठा हुआ था, सडनली अरुण जी आए तो मेरे मन में इतना प्रभाव, मैंने देखा प्रभु, मैं खड़ा ही हो गया। तो उसके बाद आज मुलाकात हो रही है। बहुत लोगों के साथ नहीं होता था सर। और रामायण के बारे में क्या बताऊं, मेरी माँ सामने बैठी हुई है, मेरे नाना जी जो थे अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो क्या करते थे, हम जब गर्मियों की छुट्टियों में भी गए तो मेरी मासी या मेरी मामी सबको बोलते थे दुपट्टे ले लो आप सर के ऊपर, रामायण शुरू हो रही है। सो बाकियों की तो हम लोग बातें सुनते थे कि ऐसा होता है, लेकिन मेरे घर में मैंने देखा है। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है सर। फल रखें प्रभु, भोग लगा सकते हैं आप। शबरी होनी चाहिए चख के खिलाने के लिए। नहीं, हमारी जो माता शबरी वो किसी को देती नहीं, फल खुद ही खा जाती हैं। सर सबके मन में एक सवाल है कि रामायण इतना बड़ा हिट सीरियल हुआ, आप सब लोगों की कास्टिंग कैसे सौभाग्य हुआ आप सबका? इसकी कास्टिंग के पीछे तो बहुत सारे किस्से हैं कपिल जी। सागर साहब के कैंप में मैंने विक्रम और बेताल किया था जी। प्रेम सागर जी ने बनाया था। फिर मैंने एक फिल्म की जो आनंद सागर ने डायरेक्ट की थी, अच्छा जी। वो फिल्म की मैंने। तो मुझे अचानक एक दिन पता लगा कि सागर साहब रामायण बनाने वाले हैं। अच्छा जी। तो मेरे मन में न जाने क्यों ये ख्याल आया कि मुझे राम जी का किरदार करना चाहिए। अच्छा जी। मैं उनके पास चला गया। अच्छा, अपनी कास्टिंग खुद ही की आपने? मैंने खुद ही कर ली थी अपनी कास्टिंग। तो मैं चला गया उनके पास, मैंने उनसे कहा जी राम जी का रोल करना है मुझे, मैंने सुना रामायण बना रहे हैं आप। अच्छा जी। तो उन्होंने ना ऐसे छोटा चश्मा लगाते थे बिल्कुल। अच्छा जी। देखते बड़ा बड़ा थे। अच्छा। तो देख लिया उन्होंने, कहते हैं मैंने कहा हाँ जी ठीक है, टाइम आएगा तो बताएंगे। सर टाइम आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। अच्छा जी। और आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। तो सर बात आई गई हो गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक दिन सागर साहब का फोन आया, तुम क्या कर रहे हो? मैं कहा सर कुछ नहीं कर रहा। तो बोले जरा आ जा। मैं घर चला गया सर उनके। तो फिर उन्होंने जो लाइन थी वो मुझे आज तक बहुत अच्छी तरह याद है। भाई अरुण, वो जो साड़ी सिलेक्शन कमेटी है, अच्छा जी, वो डिसाइड की थी तेरे वर्गा राम नहीं मिलना। अच्छा, वाह। मैं कहा पता नहीं ये तो क्या हुआ जाने। तो ये तो है मेरी कहानी। वाह। तो मुझे तब यही लगा कि भाई हर मोड़ पर इंसान की मर्जी तो नहीं चलती, बिल्कुल, उसकी जब चलती है ना, बिल्कुल, तो किसी की नहीं चलती। क्या बात है। जैसे उन्होंने बताया, मैं भी विक्रम बेताल में काम कर रही थी उनके साथ। उनके बंगले में शूटिंग होती थी उस टाइम पे। अच्छा जी। तो एक दिन मैंने देखा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं एंड पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने पूछा, कोई घर की कोई भाभी जी मस्ट हैव स्टार्टेड नर्सरी और कुछ चल रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ऐसा दौर रहता था कि छोटे छोटे बच्चे को बुलाओ, पढ़ाओ और समथिंग लाइक दैट। तो बोला नहीं, यहाँ तो रामायण की शूटिंग के लिए दे आर टेस्टिंग फॉर लव कुश। अच्छा, मैंने कहा राम सीता हो गए? नहीं, राम सीता नहीं हुए, लव कुश कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड फिर अचानक पापा जी का एक बार फोन आया, कुड़ी तू भी आ जा।
सीता के रोल के लिए टेस्टिंग कर लेते। अच्छा जी। मैंने कहा आपके सीरियल में विक्रम बेताल में काम कर रही हूँ, दादा दादी की कहानी में काम कर रही हूँ, एंड अभी भी यू वांट मी टू टेस्ट, एंड वो भी राजकुमारी में ही रहती हूँ मैं तो हमेशा, मुकुट उकुट पहन के ही घूमते रहते थे हम लोग। तो आई सेड व्हाई, तो सिंह नहीं, सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पे आए ना तो मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी वाह। कि भाई ये सीता है, वो जब 4 बहनें चलेंगी ना तो ऑडियंस कहेंगे ये सीता है, क्या बात मुझे वो चाहिए। मैंने कहा ओके फाइन। तो उसके बाद तो ऑफ कोर्स 4-5 स्क्रीन टेस्ट हुए हैं, फाइनली आई गॉट टायर्ड, भाई लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा। तो देन लास्ट स्क्रीन टेस्ट में ही सेइंग यस दिस इज माय सीता। क्या बात सो दिस वाज द स्टोरी। और सुनील सर आप? जैसे कि अरुण जी ने और दीपिका जी ने कहा कि विक्रम बेताल दादा दादी, मैं भी विक्रम बेताल और दादा दादी किया था। अच्छा जी। प्रेम जी ने मुझे इंसिस्ट किया कि ऑडिशन देने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं था इंटरेस्टेड। अच्छा पर उन्होंने कहा नहीं ऑडिशन दे दो। मैंने कहा चलिए ठीक है ऑडिशन देता हूँ। ऑडिशन दे दिया, सिलेक्शन हुआ, पर मेरा सिलेक्शन हुआ था शत्रुघ्न के लिए। अच्छा जी। हाँ, लक्ष्मण के लिए नहीं हुआ था। अच्छा जी। लक्ष्मण एक बहुत अच्छे मेरे मित्र बन गए थे उन दिनों, शशिपुरी जी, वो अच्छा। कर रहे थे, पर उनका कोई वजह थी, आई डोंट नो, लाइक मैंने कभी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। मैं किसी और की शूटिंग कर रहा था, तो बाय चांस ही कहते हैं ना किस्मत कई बार जी। बहुत बड़ी होती है, तो मैं क्रॉस किया रोड, तो सागर साहब वहाँ से निकले, गाड़ी रोकी, मुझे पूछा क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं शूटिंग कर रहा हूँ। कहते चल ऑफिस चल। मैंने कहा नहीं मैं शूटिंग कर रहा हूँ, फिर आता हूँ आपसे बाद में मिलता हूँ। मैं उस दिन गया नहीं, भूल गया, और उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे जी। तो लैंडलाइन, और मेरे पास में लैंडलाइन भी फ़ोन भी नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने किसी को घर पे भेजा मेरे कि भाई इसको बुलाओ। अच्छा तो जी। मैं गया वहाँ पे, तो कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि तू लक्ष्मण कर। मैंने कहा लक्ष्मण तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर मैं क्यों लक्ष्मण करूँ। कहते नहीं नहीं मैं चाहता हूँ तू लक्ष्मण कर। मैंने शशिपुरी को फ़ोन किया, मैंने कहा देख भाई मुझे ऐसा ऐसा ऑफर किया है, पर यू आर डूइंग इट एंड यू आर फ्रेंड, एंड ये मेरी फ़र्ज़ बनता है, मेरा That's so ड्यूटी sweet of बनती है कि आई शुड आस्क यू। जैसे देख मैं तो करने वाला नहीं हूँ, और किसी और को फाइनल करें, तेरी इच्छा है करने की तो कर ले। तो देन आई गॉट इनटू इट एंड टोल्ड सागर साहब कि हाँ ठीक है मैं लक्ष्मण का रोल करूँगा, और रेस्ट इज हिस्ट्री। क्या बात। अच्छा, मैंने जैसे पहले कहा ना कि लोग टीवी के आगे अगरबत्तियां जलाते थे, और लेकिन हम लोग तो ऐसे अफवाहें सुनते थे सर, अब सच्ची होंगी जाहिर सी बात है कि जब आप लोग कहीं बाहर जाते थे तो लोग इनकी भी आरती करना शुरू कर देते थे। तो तब कभी ना कभी दिमाग में तो आता होगा कि अपन ही भगवान है सर। क्या फील आता था सर उस समय आपके मन में? ये पहली बार मैंने सुना ये कि ये दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। कपिल जी, अगर ये बात दिमाग में आ जाती ना जी, तो आज हम यहाँ नहीं होते, कहीं पूजा पाठ करवा रहे होते, कहीं आश्रम। कहीं सड़क पे घूम रहे होते फटे कपड़ों में। पर फिर भी सर लोग तो करते ही थे ये सब। हाँ वो लोग करते थे, वो ये लोगों लोगों की की श्रद्धा ये थी। उनकी भावना है, श्रद्धा है भगवान राम के प्रति। लेकिन जैसे एम्बैरेसिंग लगता था इनफैक्ट। लेकिन जब लोग आपको ऐसे देखते हैं, इस नजरिए से देखते हैं, तो आप पर कितनी पाबंदी लग जाती है ना कि अब मेरा जो बिहेवियर है इस दर्जे का होना चाहिए। हाँ, तो definitely. आपकी पर्सनल लाइफ या जो भी कुछ रिलेशनशिप्स एंड यू नो सो मेनी थिंग्स, यू आर ऑलवेज कॉन्शियस, यू आर ऑलवेज कॉन्शियस, क्योंकि आपको One जब has to be. आइडेंटिफाई करते One has हैं to be. वो दीपिका बाद में आता है, इट इज ऑलवेज सीता जी। सो ऑलवेज अभी अभी जो आपने इमेज की बात की ना या पाबंदियों की बात की, उन दिनों मेरे पास कितने फोटोग्राफर्स आते थे कि सर कवर पेज पे एक फोटो चाहिए आपका, और मैगजीन ने ये कहा है कि पैसे जितने चाहे ले लेना, तू एक फोटो ला दे अरुण जी का, हाथ में ग्लास चाहिए, चाहे ग्लास में विस्की हो या ना हो, पानी हो वो भी चलेगा। ओह माय गॉड। मतलब ये हद थी पाबंदियों की। और मैंने वो फोटोग्राफ जब तक रामायण चली और जब तक ये सब हुआ, मैंने कभी उस तरह का फोटोग्राफ नहीं दिया। छोटा किस्सा आपको और बताता हूँ। अच्छा जी। मैं एक फिल्म कर रहा था साउथ में, बाइलिंगुअल फिल्म थी, अच्छा तमिल जी। एंड तेलुगु, और मेरे साथ वहाँ की बहुत बड़ी स्टार थी उन दिनों, भानुप्रिया। अच्छा जी। तो वो लक्ष्मी का रोल कर रही थी, मैं बालाजी तिरुपति मद्रास में शूटिंग कर रहा था। सर उन दिनों मैं सिगरेट पीता था, और अच्छा बहुत पीता था। तो लंच टाइम में मुझे नेचुरली सिगरेट की तलब हुई, तो स्टूडियो में जो पर्दा लगता है जिसपे सेट का वो बैकग्राउंड बना होता जी। है, उसके पीछे कोने में अपनी कुर्सी डाल के मैं सिगरेट पी रहा था। अच्छा जी। इतने में एक जेंटलमैन वहां आए, ही लुक्ड एट मी,
सर उन्होंने जो अपनी भाषा में जो अड़गम बड़गम जितना भी उन्होंने बोलना था वो सारा बोला, और वो मुझे भाषा न समझते हुए भी ये समझ में आ गया कि इन्होंने मन भर के मुझे गालियां दी हैं। तो मैंने उनको अंग्रेजी में कहा कि प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाइए। फिर मैंने किसी को बुलाया, भैया ये क्या बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये मुझे गालियां दे रहे हैं। कहते हैं सर ये कह रहे हैं कि हम तो तुम्हें भगवान मानते हैं और तुम ये कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और अर्चना जी वो दिन था और आज का दिन है, मैंने उसके बाद जिंदगी में सिगरेट नहीं पी। क्या बात है। तो प्रोफेशनली भी बहुत फर्क पड़ा होगा ना, हाँ, क्योंकि बहुत आप वो रोल्स नहीं ले सकते जो आप आमतौर पर यू मे हैव चोजन। इतना फर्क पड़ा था कपिल जी बताऊं, मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा फिल्मी पार्टियां हुआ करती थी, बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी। अच्छा जी। तो मैं जब रामायण पॉपुलर हो गई थी तो मैं एक पार्टी में गया, उसमें श्रीदेवी जी बैठी हुई थी, अच्छा जी। उसमें जयाप्रदा जी बैठी हुई थी, और मुझे देखा और उठकर खड़ी हो गई और नमस्ते कर दिया। दिस वॉज द इमेज। पर मैम ये आपको कब रियलाइज हुआ कि इतना पॉपुलर हो गया है रामायण? क्योंकि जब शूटिंग हुई जाहिर सी बात है 1-2 वीक के बाद ही टेलीकास्ट शुरू हो गया होगा। हमको तो आई थिंक 2-3 महीने के बाद रियलाइज हुआ कि इतना मतलब फेमस हो गया। इंटरनेशनल लेवल के जर्नलिस्ट आते थे सेट्स के ऊपर, एंड देन हम लोग को इनविटेशन आने लगे मॉरिशस से। राजीव गांधी इनवाइटेड अस टू कम टू दिल्ली। तो तब पता चला, मैंने कहा क्यों बुला रहे हैं हमको, क्या किया हम लोगों ने, क्योंकि 28 डेज हम लोग रामायण में उमरगांव में रहते थे, कुछ फोन नहीं, कहीं नहीं। अगर फोन करना है तो पोस्ट ऑफिस जाओ, वहां पे फोन करो, वो भी शूटिंग के टाइमिंग्स बड़े ऑड हुआ करते थे। सो देयर वाज नो कम्युनिकेशन कि कोई ये कहेगा कि ओ माय गॉड आप लोग कुछ कमाल कर रहे हैं। सो दिस टुक अस 2-3 months एंड देन वी रियलाइज्ड, जब इनविटेशंस आए हम लोग जाने लगे। इनफैक्ट हम लोग दिल्ली गए थे फॉर राजीव गांधीज थिंग व्हेन ही वांटेड टू फेलिसिटेट अस। तो वहाँ पे एक स्टेडियम था, वहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए। यस दैट्स राइट, यस। एंड मतलब बूढ़े लोग 80-90 ईयर्स ओल्ड सब ऐसे साष्टांग प्रणाम करे, हम लोग ऐसे चौंक रहे, उनको लग रहा है वाकई में राम सीता मतलब है, हम लोग हस्बैंड वाइफ है। सो मतलब ये सब रियलाइजेशन 2-3 महीने के बाद हुई हमको, एंड देन वी रियलाइज ओ एक जिम्मेदारी है, साड़ी पहन के ही जाओ, यू नो, यू कैन नॉट वेयर जीन्स, यू कैन नॉट वेयर ट्रैक पैंट्स, यू हैव टू फॉलो अ नॉर्म। इनफैक्ट वो आईपी स्टेडियम का किस्सा है कि वहाँ पे मालाएं डलती थी हमारे गले में, और इतनी मालाएं डलती थी हमारा चेहरा ही नजर नहीं आता था। और फिर बाद में उतरती थी, फिर डलना शुरू हो जाती थी। और कम से कम मेरे ख्याल से शायद हम तीनों के गले में इतनी मालाएं डली होंगी कि मालाएं के लिए एक ट्रक बुलाना पड़ा होगा ले जाने के लिए। कितना स्टारडम देखा आप लोगों ने, वाओ। तो सर कभी ऐसा हुआ जैसे लोग इतना क्रेजी थे उस रामायण के लिए और आपके किरदारों के लिए कि भीड़ इतनी आई और आप खुद ही परेशान हो गए हो? अर्चना जी आप यकीन नहीं करेंगे, एक इंसिडेंट था जब हम रामलीला ग्राउंड में गए थे वहाँ पे दिल्ली में एक फंक्शन के लिए। तो होता ना कि नया नया मुझे स्टारडम भी था, तो लोग हाथ बढ़ा रहे थे मिलाने के लिए। मैं भी हाथ बढ़ाने लगा, तो बढ़ाते बढ़ाते देखा थोड़ी देर में मेरा कुर्ता की रस्सी नहीं गायब थी। उसके बाद मैंने कसम खाई, हाथ नहीं मिलाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा। अरुण सर बहुत सारे लोग तो दशहरा पे भी आपके पास आते होंगे, सर रावण दहन करना आप ही करें। जी मैंने बहुत बार रावण दहन आप किया। गए करने? हाँ बिल्कुल किया। अभी भी जाते हैं? अभी भी मैं भी जाती हूँ, काफी जाती हूँ। अच्छा जी। इनफैक्ट 2 बार तो आई थिंक हम लोग साथ में गए हुए हैं। या अरुण सर जब आपके किरदार में देखते थे हम हमेशा स्माइल करते थे अरुण सर। तो मैं कभी कभी सोचता था, मैं कभी लोग आते ना, प्रभु ये हो गया, फलाना ये हो गया, इतनी प्रॉब्लम आ गई, प्रभु आप ऐसे तो वो इतना अच्छा लगता था देख के, इतना सूदिंग लगता था। आपको एक बात बताऊं, आपने स्माइल का जिक्र किया, स्माइल के पीछे भी एक कहानी है। अच्छा जी। सागर साहब ने जब कह दिया कि हाँ ठीक है भाई तुम अब राम हो, ओके, तो मेकअप टेस्ट और ये सारा कुछ शुरू हुआ जी। तो सब देखा, फोटोग्राफ लिए, सब कुछ किया, पर इंसान नजर आता था, मैं भगवान नजर नहीं आ रहा था। अच्छा मेरे फेस में। तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो मुझे ब्रेक दिया था राजश्री पिक्चर्स ने। अच्छा जी। हाँ, बरजात्या जी ने। तो मुझे बरजात्या जी की एक बात याद आई, राजकुमार जी की, कि अरुण तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है अरुण जी, इसे कभी यूज कीजिएगा। अच्छा जी, वाह। तो मैंने वो स्माइल उसमें डाल दी, अच्छा। एंड दैट वाज इट। क्या बात है सर।
जैसे सर आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटीज आ गई हैं, इंडोर स्टूडियोज हैं, एसी हैं, आप लोग आउटडोर में शूट करते होंगे, स्पेशली जब वो बड़े वाले सीन शूट करते हैं मैदान में, युद्ध का ये वो, तो कितनी सारी चीजें पहन के रखना, इतने सारे गहने, आभूषण, मुकुट, विग, तो कभी कभी खुजली होती है इंसान को। सर बहुत होती थी। तो उस समय मैं सोचता हूँ क्या उस समय कभी ऐसे नहीं हुआ आपके दिमाग में कि यार तीर निकाल के ऐसे कर लूं? नहीं, यही करना पड़ता था, और बाद में तो पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको देखते ही खुजली होने लगती थी। अच्छा, ऊपर से वैनिटी वैन्स भी नहीं होती थी ना? ना, ना, कुछ भी नहीं। nothing। तो लंबा सीक्वेंस चल रहा है, कभी वॉशरूम जाना है, तो क्या करते थे सर फिर? जैसे मैनेज होता था वैसे ही करते थे सर। और आपने सभी इससे पहले कभी इतनी शुद्ध हिंदी बोली थी सर? अरुण जी तो बोलते रहे, मैं मेरी मैंने जुबान कभी- हिंदी रही है, मातृभाषा मेरी हिंदी है। अच्छा जी। और अच्छी है, तो मैं तो बोलता था। तो फिर जब दारा जी हनुमान जी का रोल करते थे, हाँ। तो उनका तो हिंदी के, क्योंकि पंजाबी आदमी जो होता है ना, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल लेंगे बाहर जाके, लेकिन हिंदी से हमारा थोड़ा। सर किसी को पहली बार पता लगा कि हनुमान जी पंजाबी थे। तारा जी ने जितनी भी हिंदी बोली वो सब पंजाबी में ही बोली। उनका वो जो वानर का मुख था, आई थिंक ही गॉट अवे बिकॉज ऑफ दैट। और बड़े क्यूट लगते थे Yeah, दारा very जी। Very cute. वेरी फाइन जेंटलमैन। वेरी बहुत Absolutely यू gem of a कैन गेट अ person. बेटर हनुमान जी। एक्चुअली। हाँ, अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ आप शूटिंग कर रहे हैं सर, और दारा जी तो मतलब रुस्तमे हिंद कहा जाता है उनको, जी, जी, जी। पहलवान, तो कभी कोई प्रॉब्लम आ गई हो शूटिंग पे चलते, या कुछ भी हो गया हो और दारा जी ने अपना बजरंगबली वाला रूप दिखाया हो? सर मेरे साथ एक किस्सा जरूर हुआ है उनका, पर शूटिंग पे नहीं हुआ है। अच्छा जी। कीनिया में हुआ है, नैरोबी में। अच्छा जी। दारा जी और मैं काफ़ी मतलब है कि मिलते जुलते रहे, और हम लोग साथ में घूमने भी गए, खाना खाने भी गए, ऐसे गए हैं। तो एक अच्छा बार जी। हमने कहा चलो दारा जी शॉपिंग करने चलते हैं। अच्छा जी। तो शॉपिंग करने गए तो हमें छोटे छोटे 2 ब्रीफकेस बड़े अच्छे लगे। अच्छा जी। तो एक दारा जी ने ले लिया, एक मैंने ले लिया ब्रीफकेस। तो दारा जी लंबे ऊंचे पूरे आदमी, वो बड़े बड़े कदम निकाल के आगे चले गए, मैं थोड़ा पीछे चल रहा था। तो वहाँ पे कोई चोर चक्का टाइप का आदमी है, उसने मेरा सूटकेस खींचा और भागा। अच्छा। तो मैंने कहा चोर चोर चोर। दारा जी ने उसको यूं पकड़ा, हवा में लगा, यूं पटका उसको। अच्छा, रामायण के हिसाब से तो जो भी लंका, रावण और जो लंकावासी हैं वो आपके दुश्मन थे सर। वैसे ये बच्चों का सवाल था, कुछ कह रहे थे, पूछना है कि जब ब्रेक होता था आप तब आपस में बातचीत करते थे, तब भी गुस्से में देखते रहते थे रावण को? रावण इतने अच्छे दोस्त हैं हमारे, अच्छा। कि आप मत पूछिए, बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं। We always had a great time with him. अच्छा जी। He's a fine, Very fine good, man, very nice fine person. actor, Very good human being. very good human being. बहुत और अच्छे बड़ा दोस्त हैं, उन्होंने भी कमाल का करेक्टर किया था, बहुत अच्छे मतलब दोस्त हैं हमारे। सर वैसा रावण दूसरा नहीं आया एक्चुअली। नहीं आएगा। तो सर जब इतने साथ काम करो, इतनी देर तक काम करो, और क्योंकि लंबे लंबे शूट चलते थे, लाइटिंग वाइटिंग हो रही है, जब आप आपस में आप प्रैंक्स भी तो करते होंगे कि नहीं, टाइम पास के लिए? बहुत किए हैं। बड़ा नेचुरल सा है वो बात तो। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ना कि अरुण जी ऐसे प्रैंक्स भी करते होंगे, ऐसे चेहरे के साथ अभी। अच्छा, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, मतलब फॉरेन में भी जहाँ जहाँ हिंदी समझने वाले लोग हैं, और रामायण को तो मतलब खैर आप सब जानते ही हैं पॉपुलैरिटी कैसी थी। मैं सोचता हूँ कितना मुश्किल होता है सर, आप तो वेकेशन पे भी नहीं जा सकते, वेकेशन पे गए आपका दिल करे बीच पे नहाने को। मैं बताता हूँ आपको, पीक पे थी रामायण, और मैं अपनी फैमिली के साथ मॉरिशस चला गया। अच्छा जी। मेरी पत्नी यहाँ बैठी हैं, गवाह हैं इस बात की, मेरी नमस्कार मैम, पत्नी बहुत और बहुत मेरा स्वागत है जी बेटा। आपका। हेलो। तो मॉरिशस हम लोग चले गए। मॉरिशस में हम लोग होटल से रोड क्रॉस कर रहे थे कि इतने में 2-3 गाड़ियों ने स्क्रीच करके ब्रेक मारा, और लोग उसमें से उतरे और भागे मेरी तरफ, और मेरी पत्नी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। अच्छा। मतलब मेरे पति ने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। और सर वो आके 3 फीट दूर रुके और सड़क पर साष्टांग दंडवत। वाह। अब देख लो, पता भी है लोगों को कि ये एक्टर है, पर फिर भी। अब आप ये सोचिए जब ये हालत होगी तो वो बीच पे कैसे नहाने देंगे। श्री राम की कृपा है सर ये। राम की कृपा है। अच्छा दीपिका जी, आप इतनी यंग थी जब आपने ये किरदार निभाया, तो कोई आपको हेलो हाय बोलता था
तो आप भी रिप्लाई हेलो हाय करती थी कि आपका हाथ नहीं, उठ सब जाता पैर था? छूने ही आते थे। हेलो हाय कभी हुआ ही नहीं है, सीधा सीता जी, सीता माँ, सीता माँ, सीधा पैर। तो कई So- आपसे बड़ी उम्र के लड़के भी आपको ऐसे कर देते होंगे? एवरीबॉडी, मेरे से सब बड़े ही थे उस टाइम पे। हाँ। सब लोग आके पैर ही छूते थे, मतलब ये हाय हेलो हैंडशेक वाला तो कभी होता ही नहीं था। एक घटना बताता हूँ आपको बनारस की। अच्छा जी। बनारस में हमें बुलाया गया हाँ। और बनारस में गंगा जो है वो एक मील का पार्ट होगा मेरा ख्याल जी। गंगा का। तो मैं दीपिका जी और सुनील जी, हम लोगों को एक नाव में बिठाया गया, ड्रेस में थे हम लोग, और बनारस का जो घाट है अर्चना जी वो 10 किलोमीटर लंबा है वाह। और उस पर कम से कम 100-200 सीढ़ियाँ होती हैं। हाँ। तो हम लोग नाव में थे और बनारस के घाटों पर सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहे थे, 1 इंच की भी जगह नहीं थी उस 10 किलोमीटर में। वाह। हर सीढ़ी पर लोग ही लोग। ये इट वाज इन ब्लैक एंड व्हाइट इन द न्यूज़पेपर। 1 मिलियन पीपल हैड गैदर्ड देयर Wow. टू हैव अ लुक एट राम, सीता एंड लक्ष्मण। Yeah. क्या बात है। मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी रेगुलरली, शादी वादी हो गई थी उसके बाद, एंड वो स्कैन करते हैं ना सिक्योरिटी। जी। सो आपके तो 2 बेटे हैं। ऐसे नहीं 2 नहीं है, 2 बेटियां हैं। नहीं 2 बेटे हैं, लव कुश। ऐसे नहीं 2 बेटी हैं। तो मतलब वो दूसरी को कह रही मजाक करे, अरे आई एम सेइंग नो भाई, मेरी 2 बेटियां हैं। सो दे आर सो कन्विंस्ड कि भाई ये तो लव कुश ही है। एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन दे थॉट कि दिस इज माय हस्बैंड एंड दिस इज रियली माय देवर। So people were convinced. 4 दिन पहले की बात है, एक मुल्ला जी बड़े मेरे ऑफिस के उधर सामने से, मैं बाहर टहल रहा था, कुछ ऑफिस में रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसके लिए उन्होंने देखा, फिर ध्यान से देखा, फिर और ध्यान से देखा, वो अपने आँख से क्लोजअप ले रहे थे मेरा। अल्टीमेटली उन्होंने जब देख लिया फिर वो अंदर आए, अंदर आके कहते सर आपने रामायण सीरियल में काम किया? मैंने कहा जी। मैंने कहते लक्ष्मण का रोल किया? मैंने कहा हाँ किया। कहता उस ज़माने में मैं भाग भाग के रामायण, हमारे घर में टीवी नहीं था, हम गांव में रहते थे, भाग भाग के किसी घर में जाके देखता था और ऐसे ऐसे झांक झांक के देखता था टीवी, और मुझे बहुत पसंद आता था रामायण, सारे कैरेक्टर बहुत पसंद आते थे। सोचिए वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान। हमें फैन मेल, अरुण जी को पूछिए, हमें पूछिए, फैन मेल 20 to 30% फैन मेल ना पाकिस्तान से मुस्लिम्स की आती बहुत थी। फैन मिला, बहुत फैन मिला आती थी। क्या बात है। बहुत फैन मिला। और अभी आपके आने से पहले ही ये शो शुरू नहीं हुआ था तो मेरे मेकअप मैन है, इज मुस्लिम, तो वो बता रहा था कि हमारे गांव में एक ही टीवी था, तो जब रामायण आती थी तो बाहर लगा देते थे टीवी। जी, जी। और सब मुस्लिम फैमिलीज देखती थी। ये अखंड भारत एक्चुअली। एब्सोल्युटली। बहुत ही जी जबरदस्त लगा ये रामायण के एक्टर। अगर देखा जाए तो जो इनकी जिंदगियों में चेंजिंग आई, जो इन्होंने इन करैक्टर की वजह से जिस लेवल की इनको पॉपुलैरिटी मिली, यकीन करें हैरान कुन है। हमें इस वीडियो के देखने से पहले आइडिया नहीं था कि इतना कुछ जो है बदला इनकी जिंदगी में। देख लें कि आसान नहीं होता। मैं सबसे बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जिस पे बात की जा सकती है, पर सबसे हैरान कुन मुझे लगा, मैंने जिंदगी में बड़े लोगों को देखा। मेरा खुद अपना भाई जो है वो सिगरेट पीने का कह सकते हैं कि बड़ा शौकीन था, बड़ा उसके हमने जतन किए कि वो छोड़ दे। हमने उसको प्यार के जो है उसके ऊपर लगाए कि तुम इस लड़की से प्यार करते हो, तुम इस लड़की की वजह से छोड़ दो। तो बड़े जतनों के बाद भी वो बंदा जो है, ये नहीं कितने लोगों को मैंने देखा कि सिगरेट छोड़ना जो है उनके बस में नहीं था। पर बड़ी हैरान कुन बात है गोवल सर की कि देख लें कि इनको एक करैक्टर की वजह से इनको जो रिस्पेक्ट मिली, जो नाम मिला, जो फेम मिला, जो लोग इनका सम्मान करते थे। देख लें कि इन्होंने कहा कि मुझे जब एक बंदे की उन बातों ने इतना झंझोड़ा कि मैंने जिंदगी भर दोबारा सिगरेट नहीं पिया। ये बात करना आसान है, यकीन करें अमल करना इतना मुश्किल है। ये लोग होते हैं से रोटी खाते हैं तो इनका दिल कर जाता है कि यार बस हमें अंदर से तलब है तो सिगरेट पीनी है, तो हर चाय पीना है तो उसके बाद भी इन्हें तलब लग जाती है। तो गोविल सर जो है, बड़ी हैरान कुन बात है। आपने जिंदगी में अगर देखें कि नाम कमाया है तो मुश्किल स्थितियों से भी आप गुजरे कि आपने इतना बड़ा कार्य किया कि आपने वो सिगरेट पीने ही इन लोगों की वजह से, इन दर्शकों की वजह से जो कहीं ना कहीं उनसे प्यार करते थे, देख लें उस वजह से छोड़ दिया। हालांकि मैंने देखा है कि लड़की की वजह से भी एक बंदे को मजबूर किया गया, वो नहीं छोड़ सका। बहुत सारे केस ऐसे मौजूद हैं, नहीं लोग छोड़ सकते। तो बड़ी बात है जी इनकी। कह सकते हैं कि अगर राम जी ने इन्हें चुना था तो इनके अंदर वो कैपेबिलिटी मौजूद थी कि इन्होंने वो चेंज करके दिखाया। उसके बाद अगर देखा जाए तो आज हमें ये देखकर बड़ी हैरानगी हुई कि ये कैरेक्टर जो है हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, और कहीं ना कहीं बड़ा एंटरटेनमेंट वाला माहौल भी इनसे मिल सकता है। हालांकि हमने इन्हें वो उस रोल में देखा हुआ है ना, एक लंबे अरसे तक आपके साथ हमने
रामायण देखते रहे हैं, और रामायण की और भी हमने काफी वीडियोस देखी हैं, तो इनके चेहरे जो है वो राम जी और सीता जी वाले थे, और आज कहीं ना कहीं इनके चेहरों से हमें वो प्यार भरी, मोहब्बत भरी वो बातें सुनने के लिए मिली कि ये भी मजाक करते हैं, और कहीं ना कहीं देखें कि इनके साथ जो जिंदगी का कह लो कि एक ऐसा जुड़ गया सिलसिला कि इनको कहीं ना कहीं इस रोल की वजह से देख ले। मैंने इनकी पूरी वीडियो भी देखी है, तो उसमें ये बता रहे थे कि इनको जो है इन्होंने बहुत सारी मूवी भी इन्हें लोगों ने ऑफर की, बहुत सारा कुछ जो है गोविल सर को किया गया, पर कहते हैं कि मैंने इस कैरेक्टर की वजह से राम जी का जो नाम मेरे साथ जुड़ गया ना, तो जो लोगों की कह लो कि एक आंखों में, एक उनके जेहन में हमारा जो एक कैरेक्टर छवि बन गई थी, तो कहते हैं कि मैंने उसके बाद ये रोल जो है आम सारे छोड़ दिए थे, मैंने फिल्में और ये सारा कुछ छोड़ दिया, सिर्फ इस वजह से जो मेरा कैरेक्टर लोगों के जेहन में बन चुका है ना, वो कहीं ना कहीं जो है वो धुंधला पड़ जाएगा, लोग अगर मुझे दूसरे कैरेक्टरों में देखेंगे। तो ये चीज है, देख लें कि इन लोगों को आगे कितनी कितनी मुश्किलात आई, देख लें कि इन्होंने वो सारी बर्दाश्त, हालांकि रोजी रोटी कमाने के लिए लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बड़े बड़े कैरेक्टर करते हैं और बड़ा पैसा कमाते हैं, पर इन्होंने देख लें कि इस नाम की वजह से बहुत कुछ कहीं ना कहीं जो है उसको इग्नोर भी किया कि कहीं ना कहीं ये जो लोगों के ज़हन में छवि बनी है वो खराब ना हो। बाकी अगर देखा जाए तो इंडिया के, मैं समझता हूँ कि हमारा कल्चर तो सेम ही है ना, तो इंडिया के लोगों को हम समझ सकते हैं। हम पाकिस्तान में भी किसी बंदे को इज्जत अगर इतनी मिले तो बड़ा यार लोग प्रेम देते हैं, तो इनको सुनने के लिए मिला कि लोग इन्हें इतनी माला डाला करते थे, इनका इतना मतलब सम्मान किया करते थे, ये हर जगह पे लोग इनको, मतलब सीता जी को अगर देखा जाए तो ये छोटी की एज की थी, मेरे ख्याल में 18-19 साल की एज की थी, तो इनको बड़े बड़े लोग सीता माँ कह के, तो जो मकाम देखें कि रामायण की वजह से इन्हें मिला, हैरान कौन है कि कहीं ना कहीं देखें कि एक सीरियल ने इन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये है इंडिया। वाकई अगर देखा जाए इंडिया ने जो माहौल दिया पूरी दुनिया में, अपने मजहब से, अपने धर्म से लग हट के मजहबी लोग जो मुसलमान हैं, मौलवी दाढ़ी रखे लोग भी देखें कि इन्हें उस रिस्पेक्ट से देखते थे। हम भी देखें कि मुसलमान हैं और हम भी देख लें कि रामायण को देखते हैं तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि यार उस दौर का इतिहास, उस दौर की चीजें रामानंद सागर जी ने उस तरीके से दर्शाई, यकीन करे मजा आता है। बाकी अगर देखा जाए जैसे इनको इस सीरियल के लिए जो है नॉमिनेट किया गया वो बड़ी हैरानकुन है। देखें कि वाकई नाम बहुत बड़ा था ना, काम भी बहुत बड़ा था, तो उसके लिए करैक्टर भी बड़े चुनने थे। तो जिस तरीके से रामानंद सागर जी ने मेहनत की, उनकी मेहनत सफल होते लोगों ने देखी है। वाकई उन्होंने ऐसे लोग चुने जिनको कहीं ना कहीं कोई बंदा भी ये नहीं कह सकता ऐसा नहीं है। वाकई ये सीता जी लगती हैं और ये राम जी लगते हैं। बहुत जबरदस्त लगा, काफी जबरदस्त इनका इंटरव्यू था। बिल्कुल जी। राम जी का रोल अदा करने वाले भाई साहब जो हैं उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई है कि उनको चुना कैसे गया। कहते हैं ना कि जब कह लें कि प्रभु की तरफ से आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है ना, तो फिर कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही चला गया, ऐसे ही अपनी ही तरफ से चला गया। जब मुझे पता चला कि रामानंद सागर जी जो हैं वो रामायण करने जा रहे हैं और मैंने जाके बोला मैं राम जी का रोल करना चाहता हूँ, तो उन्होंने सर से लेकर पांव तक देखा कि इतना बड़ा रोल अदा करना कोई आसान काम तो है नहीं है, क्योंकि श्री राम जी का रोल अदा करना है तो वो एक्सप्रेशन, वो सारी चीजें नजर भी आनी चाहिए, वो फील होना चाहिए, भगवान वाली फील जो है वो लोगों को आनी चाहिए। उन्होंने कहा चले ठीक है सोचती हैं। फिर एक दिन बुलाया, टेस्ट लिए, लेकिन रिजेक्ट हो गए, रिजेक्ट होते रहे। फिर एक ऐसा टेस्ट आया इनका, इनको किसी ने कहा हुआ था कि आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है। कहते हैं ना कि हर इंसान में ना कोई खूबी जरूर होती है, लेकिन उसको इंसान ने पहचानना होता है कि उसके अंदर क्या है ऐसा। कहते हैं कि भगवान ने कोई भी ऐसा बंदा नहीं बनाया जिसके अंदर कोई खास चीज नहीं रखी। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खास चीज है, बस ये है कि आपने उसकी पहचान खुद करनी है। तो इन्होंने कहा मैंने उस पे जो है मुस्कुराहट उसको डाल दिया बीच में। तो फिर उनको लगा रामानंद सागर जी को कि अब भगवान वाली फीलिंग आ रही है, अब लग रहा है कि आप श्री राम जी का रोल अदा करने के योग्य हो गए हैं। तो फिर इन्होंने कहा जी कि कहीं विदेश में ये गए हुए थे, तो आउट ऑफ कंट्री के लोग थे, वो मतलब है हिंद के थे, इंडिया के थे, लेकिन रहते वहां पे थे। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने दूर से जो है इनको नमन करना शुरू कर दिया, प्रणाम करना शुरू कर दिया। सीता माँ जी जो हैं, दीपिका जी, उनका अगर देखा जाए उनका रोल मुझे बहुत पसंद आया। किस वजह से पसंद आया, मैं सच्ची पूछे तो मुझे लगता है कि सीता माँ जी रियल में भी ऐसी थी। उसका बड़ा कारण ये है कि वो मासूमाना अंदाज जो है वो
राजकुमारी का जहां पे एक रोब और दबदबा आता है, जहां पे कह लें कि सीता माँ जो है उनकी कोमलता, उनके बाद उनकी कृपालु, उनके बाद उनकी वफादारियां, मतलब जिस जिस जगह पे जो जो भी रोल उनको अदा करना पड़ा है उस हिसाब से उन्होंने बहुत परफेक्ट करके दिखाया है। एक जगह पे इनका रोल था जहां पे इनको क्रोध आना था, जहां पे इनको क्रोधित होना था रावण को लेकर, कि रावण एकदम से इनको ऑफर्स करते हैं और ये जलाल में आ जाती हैं, गुस्से में आ जाती हैं। तो सीता जो है वो राजकुमारी हैं, राजघराने से उनका ताल्लुक है, फिर राजघराने की वो बहू हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर मौजूद थी। जब रावण उनका हरण करके लेके गया था तो रावण ने जब उनको ऑफर्स की और उस वक्त उनका जो क्रोध देखने के लिए मिला, यकीन जानिए कि बड़ा ही हैरान कुन वहां पे इन्होंने वो करैक्टर अदा किया है। वाकई लगा कि सीता माँ जो है जब गुस्से में आती हैं तो कितना उनके अंदर वो एक कह लें कि एग्रेशन होता है कि उस चीज को रावण भी सहन नहीं कर सकता, तो वो चीज भी देखने के लिए मिलती है। इनमें वो चीज भी मौजूद थी। हालांकि मैं देख रहा था, मैं कह रहा था कि ये तो बहुत इनोसेंट है, जहां तक इनसे कह लें कि कोमलता वाले रोल अदा करवाए गए हैं तो बहुत परफेक्टली इन्होंने कर लिए, क्योंकि ये हैं भी कोमल सी, नाजुक सी हैं, तो इन्होंने कर लिए। लेकिन सीता माँ बहुत इनोसेंट नजर आने वाली, जब क्रोध में आएंगी तब कैसी लगेंगी, लेकिन वो क्रोध में इनका आना और वो रोब और दबदबा वो दिखाना तो बड़ा मजा आया। और इसी तरह से श्री राम जी हैं, श्री राम जी जब क्रोध में आते हैं तो वो किस तरह से लगते हैं, तो वो भी इनको बड़ा जचा है। ये जो भाई साहब है तो बहुत अच्छे करैक्टर हैं तीनों। लक्ष्मण जी का जिन्होंने रोल अदा किया है वो भी बहुत अच्छे हैं, और जिन्होंने हनुमान जी का रोल अदा किया वो कह रहे हैं कि पंजाबी हैं और पहलवान हैं, अच्छे हास्य पहलवान हैं। तो उन्होंने पूछ रहे थे क्या नाम है, कपिल भाई, कि कभी ऐसा हुआ कि बजरंग बली जी का आपको रूप देखने के लिए मिला? इन्होंने कहा एक दफा मिला था। कीनिया वहाँ थोड़ा गरीब कंट्री है, वहां पे चोर चक्के जो है वो ज्यादा होती हैं, तो खतरा बड़ा होता है सामान जो आपने खरीदा होता है। इन्होंने क्या जब छीनने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसे पकड़ा, तो फिर इनको नजर आया वो हनुमान जी वाला रोल। तो ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। और बाकी दीपिका जी ने जो बात की है बहुत जबरदस्त उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि जो आप कर रही होती है ना उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर आती है। अब सीता माँ का रोल अदा कर रही थी ये, और लोग जो हैं इनको सीता माँ जी के रूप में देखते हैं और इनको नमन भी करते रहे, इनकी इज्जत में इजाफा हुआ, वो सारी चीजें। तो इन्होंने कहा फिर ड्रेसिंग का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था कि वो उसी तरह से साड़ी पहनना है, उसी तरह से रहना। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी जो इन तीनों ने अदा की है। तो बहुत बढ़िया लगा जी इन तीनों के करैक्टर देखकर। मैं एक वीडियो देख रहा था जिन्होंने देवों के देव महादेव की है, बड़ी कमाल की बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा है कि मैं एक दफा जा रहा था मार्केट में, तो लोग जो है बुजुर्ग इंसान, मतलब उम्र में बड़े लोग, तो उन्होंने मेरे पाँव छुए तो मुझे बड़ा ना अजीब सा लगा कि ये इतने बड़े हैं मुझसे तो मेरे पाँव छू रहे हैं। तो एक होता है ना उम्र का लिहाज होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पे तो मुझे ऐसा लगा, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मैंने इस चीज से किसी को रोकना नहीं। क्यों? उन्होंने कहा ये मुझे नहीं परिणाम कर रहे, ये कर रहे हैं शिव जी को। अब मैं कौन होता हूं इनकी आस्था के ऊपर पाबंदी लगाने वाला, इनको मना करने वाला? ये मुझे थोड़ी कर रहे हैं, आज से पहले मुझे कोई नहीं करते थे, अब मुझे कर रहे हैं तो उनकी वजह से। यही हिसाब इनका है। इन्होंने भी ये सोचा कि भाई लोगों की जो आस्था है वो श्री राम जी के साथ है और सीता माँ जी के साथ है, तो इसलिए फिर इन्होंने भी कभी किसी को नहीं रोका। तो जितना बड़ा रोल होता है ना भाई, उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। और जो इन्होंने स्मोकिंग वाली बात बताई है, यकीन करिए बड़ी हैरान कौन है। हालांकि जो लोग स्मोक करते हैं उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जब इनको लगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इन्होंने छोड़ दिया। मेरी नाक की हड्डी में प्रॉब्लम है और मुझे सख्ती से मना है स्मोक नहीं करना, लेकिन मैं फिर भी नहीं रह सकता। अक्सर आप लोगों ने मुझे देखा होगा इस तरह हाथ रखते रखते, वीडियो में भी ऐसा होता है मेरे साथ, लेकिन मुझे पता भी है, मुझे मना भी है, लेकिन फिर भी जो है वो आदत एक बनी हुई है, तो इतने सालों से बनी हुई है, तो वो रहना काफी मुश्किल होता है। हालांकि मुझे हड्डी की यहाँ पे प्रॉब्लम है और मुझे सख्ती से, जाहिर सी बात है, सांस मेरी रुकती है, तो लेकिन फिर भी नहीं मैं रह पाया। मतलब बीमारी भी है मुझे, लेकिन फिर भी नहीं रह सकता। इनको कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों की आस्था को कायम रखते हुए, लोगों का प्रेम और मोहब्बत जो देखा है, जो वैल्यू
श्री राम जी के नाम की वजह से इनको मिली है, उस वैल्यू को इन्होंने कायम रखने के लिए हालांकि जिंदगी में सिगरेट हालांकि बहुत पीते थे तो छोड़ दिए। बहुत हैरान कुन था। और ये वीडियो यकीन जानिए इतना इंटरेस्टेड है, इसके ऊपर मैं हम दोनों ही जितना बोलें उतना कम। अगर हम बोलना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में हम 2-4 घंटे भी बोल सकते हैं, क्योंकि रामायण जो है उसमें वैसे भी हम बड़े इंटरेस्टेड थे और बड़ा ही डीप हमने उसको जानने की कोशिश की, बड़ा हमें सीख भी मिला। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। हमारी विश है कि हम उसको कंप्लीट करें, आने वाले टाइम में कभी फिर दोबारा से ट्राई करेंगे। आप लोगों का प्यार और मोहब्बत भी बड़ा मिलता है। तो इस खूबसूरत सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिल्कुल जी, बहुत ही जबरदस्त लगा। इंडिया जिस तरीके के उन्होंने हीरे मतलब पैदा किए हैं ना इस धरती पे, बड़ा हैरान कुन है। बड़े बड़े नाम जो है इंडिया से बने हैं। तो ये चीज है कि इंडिया का जो कह सकते हैं कि बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने यकीन कर ऐसा काम किया है, दशकों तक जो है बिल्कुल ये याद रखा जाएगा। बहुत जबरदस्त लगा है जी। ये जो करैक्टर थे इनका वैसे भी बड़ा समान था, आज इन्हें हम खुश हंसता देखकर आज और भी दिल को आनंद मिला है। यह थी जी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।